नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य युग कालीन से संबंधित 10 प्रश्नों के ऑनलाइन टेस्ट को देखेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। साथ में आप लोगों को चैलेंज है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे और अगर आपसे उसके आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सकें। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, राणा सांगा, राणा प्रताप, मंगल पांडे। आपका समय चालू होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों राणा प्रताप। चेतक घोड़ा राणा प्रताप जी का था। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल वह एक बरसाती नाला लांघते समय वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल 1680 में, 7 अप्रैल 1680 में, 9 अप्रैल 1680 में या 11 अप्रैल 1680 में। आपका समय प्रारंभ होता है अब। इसका उत्तर दोस्तों 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है मेहरुनिसा, खास महल, जोहरा बेगम या साहिला बानो। आपका समय प्रारंभ होता है अब। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेहरुनिसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है वो मेहरुनिसा है। 1607 में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान को एक युद्ध में मार डाला। मेहरुनिसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया था। मेहरुनिसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा था और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नादिर शाह कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, मक्का। आपका समय प्रारंभ होता है। ईरान। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह अफसार फारस का शाह था और उसने सदियों के बाद क्षेत्र में ईरानी प्रभुत्व को स्थापित किया था। उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु यानी पक्के दुश्मन उस्मानी साम्राज्य यानी कि ओटोमन साम्राज्य को और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्र से बाहर निकाला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है मगध, मदुरै, दक्कन या तंजौर में। आपका समय प्रारंभ होता है। दोस्तों इसका उत्तर है मदुरै में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै में थी। पांड्य राजवंश जो तमिल में था, प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने भारत में 560 से 1300 ईसा पूर्व तक राज्य किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? ऑप्शन है मुरुगन, शिव, विष्णु या ब्रह्मा। आपका समय प्रारंभ होता है। दोस्तों सही उत्तर है शिव। राजराजेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया है 1185 में, 1191 में, 1195 में या कि 1200 में। आपका समय प्रारंभ होता है।
दोस्तों इसका सही उत्तर है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191-1192 में हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है कि शाहनामा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है गालिब, फिरदौसी, अब्दुल फजल या फिराक। आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है फिरदौसी। शाहनामा का जो रचयिता है वो फिरदौसी है। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों पर चरित्र लिखा गया है, उनके बारे में विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो ये है कि महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था। आपके सामने ऑप्शन दिया है सुबुक्तगीन, फिरदौसी, अब्दुल फजल या अफजल कुयाम। तो आपका समय प्रारंभ होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है फिरदौसी। महमूद गजनवी का जो राज दरबारी कवि था वो फिरदौसी था। हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तुसी, ये उनका पूरा नाम है। फारसी कवि थे। इनका जन्म 920 में खुरासान के तुस नामक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अलीमोर बर्मन, अजयपाल, विजयपाल या दाहिर। आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विजयपाल। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। विजयलय या विजयपाल की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों आपको ये हमारा कुछ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।